वंदन करती हूँ आज पावन हिंदू नूतन वर्ष के अवसर पर अपने जीवन को संपदावान बनाते हुए गुरु की संपदा से सौभाग्य के अवसर में प्रवेश किए हैं। ऐसे पधारे हुए सभी साधकों भक्तों के हृदय में विराजमान सद्गुरु तत्व को अनंत अनंत कोटि प्रणाम। एक साथ लंबी गहरी श्वास भीतर त्वमेव
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भगवान शिव जी के वचन आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तप क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। उस शिष्य के उस भक्त के तमाम जप तप योग साधन भजन उससे क्षण सफल हो जाते हैं गुरुदेव के संतोष मात्र से। और ये सिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण है गुरुदेव की कृपा ईश्वर कृपा के बिना दिव्य द्वार पर जाना इस कली काल में कलयुग के वातावरण से घिरा हुआ जीव कहाँ महत्व दे पाता कृपा के बिना। तो अहेतु की कृपा है और हम श्री आशा रामायण जी में पढ़ते भी हैं ईश कृपा बिन गुरु नहीं गुरु बिन नहीं ज्ञान ज्ञान बिना आत्मा नहीं गाव ही वेद पुराण। जो वेद का वचन है पुराणों का शास्त्रों का ये वचन है। ईश्वर कृपा के बिना गुरु मिलते नहीं हैं और गुरु कृपा के बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु कृपा के बिना ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान बिना सही गलत का निर्णय भी नहीं कर पाते। तो आज गुरु ज्ञान के प्रकाश में हम सभी साधकों का जीवन धन्य धन्य हुआ है, प्रकाशमय हुआ है, प्रभु प्रेम रस से भरपूर हुआ है। और यही प्रत्यक्ष फल है गुरुदेव की प्रसन्नता का। जो हम नश्वरता से छूट करके मायामय संसार की आसक्ति को छोड़कर आज दिव्य गुरु ज्ञान गंगा में लाभ लेने हेतु कोई लंबी यात्रा करके बाहर से भी आए, गुजरात से बाहर, तो कोई गुजरात से भी है, कुछ साधक भक्त अभी रास्ते में हैं, शाम तक पहुंचेंगे, तो कोई विशेष रूप से चेटीचंद महापर्व के दिन भी पहुंचेंगे। तो इस कृपा ईश्वर की कृपा से ही संभव है। और यही प्रसन्नता है जो भगवान शिव जी के वचन चरितार्थ हुआ है। वर्षों की तपस्या जब सफल होती है तब भी हम ऐसे मोक्षदायी द्वार पर पहुंच पाते हैं। और अगर हम स्मरण करें कि ये द्वार 40-40 पट्टियाँ चलती थी धारू उसकी,
स्वाभाविक है, जहाँ शराब बन रही है वहाँ कोई सज्जन तो होगा ही नहीं, अपराध से भरा हुआ ही मन होगा। उस स्थान पर आकर के ईश्वर भजन में लवलीन होना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हम सभी भक्तों के उद्धार के लिए, जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम, अपने निज भक्तों के रक्षण के लिए निराकार साकार होकर के अवतार लेकर इसी पावन चैत्र मास में, इसलिए कहा गया है कि चैत्र मास मधुमास है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतरण भी इसी चैत्र मास में हुआ है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत अनन्य एक निष्ठ परम भक्त हनुमान जी का प्राकट्य भी इसी चैत्र मास में हुआ है। महान महान संत इसी मधुमास में अवतार लेकर के, देखो तो झूलेलाल भगवान ने भी इसी चैत्र मास में ही अवतार लिया है। और इसी चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि सर्जन का कार्य शुभारंभ किया था। आज का ही पावन शुभ दिन है, बिना मुहूर्त का मुहूर्त। जो भी कुछ कार्य करना है तो आज मुहूर्त देखने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे पावन अवसर पर हम सभी का अहोभाग्य है, सौभाग्य है, गुरु तीर्थ में आकर, गुरुद्वार पर आकर पर्वों को मनाना माने अपने जीवन को ही उत्सव बनाना। एक बार एक पहुंचे हुए संत थे, सद्गुरु थे, बड़े दूर दूर से भक्त लोग आकर्षित होकर के उनसे दीक्षा लेते थे। और गुरु भी बड़े सहज, जो भी आए सबको दीक्षा देते थे। उनमें से कुछ कुछ अंगत शिष्य भी थे, उनको भी मंत्र तो मिलाया हुआ था, पर मन में था कि गुरु हमको अपने निज सानिध्य में तो रख लिए हैं, पर मंत्र का गूढ़ जो रहस्य है शायद वो हमसे छुपा करके रखा है, जिस कारण अभी तक इतनी सारी सेवाएं की, इतनी साधना की, गुरुदेव का प्रत्यक्ष सानिध्य होते हुए भी हमको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। अब शिष्यों का ये संशय, गुरु वचन पर, मंत्र पर विश्वास की कमी, जिस कारण कह रहे थे कि गुरु ने कुछ ना कुछ रहस्य छुपाया है, तभी तो हमको अभी तक बोध नहीं हुआ। एक बार गुरु ने घोषणा करी, अब मेरा अंतिम दिन निकट आ रहा है, अब शरीर छोड़ने के पल नज़दीक है, तो जो भी मेरे से आखिरी उपदेश लेना चाहे एकत्रित हो जाइए। इस बात को तो फैला दिया गया, जो बिखरे हुए थे, दूर दूर शिष्य थे, सभी आने लगे। और जो निकटवर्ती थी वो और सोचने लगे कि अब एक पल भी गुरु की छाया से दूर नहीं होना है। क्या पता कब किस घड़ी गुरु आखिरी उपदेश दे दे, मंत्र का गूढ़ रहस्य समझा दे। एक शिष्य था जो गुरु से मात्र दीक्षा ली थी, मंत्र लिया था, और एक ही दिन उस गुरु के सानिध्य में रहे थे। और उसी दिन ही वो नदी पार करके जहाँ गुरु ने भेजा था वहीं साधना करता था। उनको भी समाचार मिला, वे भी दौड़े दौड़े आ रहा था। बीच में जो नदी आ रही थी, उस नदी में बाढ़ आई हुई थी। अब कैसे जाऊं? गुरु ने घोषणा कर दी है, और ये आखिरी उपदेश के लिए तो कौन ऐसा अभागा शिष्य होगा जो नहीं पहुंचे? नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। अब इतना विश्वास था गुरु वचन पर, मंत्र पर श्रद्धा थी। दूर रहते हुए भी उनका यही चिंतन था कि गुरु मेरे पास है, गुरु की शक्ति मेरे साथ है। मंत्र तीर्थे द्विजे देवे, जिनकी मंत्र में श्रद्धा है, तीर्थ में श्रद्धा है,
और ब्राह्मण में श्रद्धा है, उस भक्त की कभी हार नहीं होती। ये सुना था। उन्होंने कहा गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का रटन करते हुए मुझे इस पार नदी से पार जाना ही है। गुरु का जो मंत्र था जपते हुए नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई, तो स्वाभाविक ही वो नदी के जल पर चलने लगा। देखा जाए तो विशेष सानिध्य नहीं लिया था, एक ही दिन बस दर्शन किए थे और एक ही दिन में मंत्र मिला था और उसी दिन निकल गए थे नदी के उस पार साधना करने के लिए। पर ऐसी विलक्षण श्रद्धा थी, गुरु वचन पर विश्वास था। उसी विश्वास के फल स्वरूप शिष्य नदी को पार कर गया चलते हुए। जिन्होंने देखा खूब चर्चा का विषय बना और चर्चा होते होते गुरुद्वार तक पहुंची कि आपका एक सिद्ध शिष्य है जो जल की बाढ़ आई हुई है नदी, उस बाढ़ के जल पर चलते हुए वो नदी पार किया है। तो जो निकटवर्ती शिष्य थे वे सोचने लगे ऐसे भी होता है क्या? अभी तक ऐसा सामर्थ्य हमारे में तो नहीं आया है। गुरु ने अवश्य मंत्र देते समय इसी शिष्य को गुड़ रहस्य समझा दिया है, तभी ये सफल हुआ है। देखा जाए तो एक बार भी दर्शन करने नहीं आया है। अब जो निकटवर्ती शिष्य थे उनके बीच में तो ये भवंडल चल रहा था, शंका को शंका, गुरु पर दोषारोपण। और इसी दोषारोपण के साथ गुरु के पास पहुंचे संशय लेकर। गुरु से कहा गुरुदेव आपने हमको निकट तो रखा, अपनी निजी सेवा भी दी, लेकिन आपने मंत्र का कुछ गुड़ रहस्य छुपा करके रखा है हमसे। ये अक्सर होता ही है शिष्यों के बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में देखें तो उनके जीवन में भी शंका कुशंका उनके गुरु भाइयों के जीवन में रहती थी। और समर्थ रामदास जी ने उस शंका को दूर करने हेतु एक आम बांध दिया था पक्का हुआ, और शिष्य को कह दिया था कि बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है, कोई चूस ले तो मुझे आराम मिलेगा। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही अपने गुरु भक्ति का संदेश दिया था। इसी प्रकार आज शिष्यों ने अपने गुरु के प्रश्न तो किया। अब गुरु पक्षपात रहित सभी शिष्यों का मंगल चाहते थे, अपना निज आनंद परमानंद का आनंद सभी शिष्यों को बांट रहे थे। लेकिन लाभ कौन पाता है? कौन पाता है? जिसकी जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास, उतना ही फल पाता है। तो श्रद्धा विश्वास का ये फल था कि शिष्य ने बाढ़ के जल को भी पार कर लिया था और गुरुद्वार तक पहुंच चुका था। और उनकी साधना की चर्चा, निष्ठा की चर्चा, विश्वास की चर्चा आज सभी जगह पे गूंज रही थी। तब गुरु ने शिष्यों को उपदेश दिया, कहा गुरु शरण में आए हुए सभी शिष्यों का हित चाहते हैं, सभी का मंगल करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं, लेकिन जिसकी जितनी भक्ति, जितनी श्रद्धा, जितना अनुराग, उतना फल अधिक पाएगा। पर शिष्यों को फिर भी समझ नहीं आया तो गुरु ने उस शिष्य को बुलाया जो शिष्य जल पर चल कर के आया था। उससे आदेश किया और कहा कि बताओ, मैंने जो आपको मंत्र दिया है वो मंत्र इन सबको सुनाओ। गुरु का आदेश था। वैसे तो मंत्र गुप्त रहता है, पर आज गुरु कह रहे हैं कि इनकी संशय को दूर करने के लिए आपका मंत्र कहो। शिष्य एक बार भी नहीं सोचा, गुरु वचन आज्ञा समझकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने कोडू कोडू मुझे मंत्र दिया है। अब ये कोई भगवान का नाम नहीं था, एक शब्द था,
लेकिन गुरु के मुख से निकला वचन शब्द मंत्र ही समझकर उन्होंने कुड़ू कुड़ू को ही मंत्र समझ करके जप किया था, गुरु का ध्यान किया था और गुरु वचन पर विश्वास रख करके अपने चित्त को एकाग्र किया था। मन की भटकती हुई वृत्तियों को एक में समाहित किया था और एक ही गुरु का आश्रय था। इस साधना को साधते साधते इस शब्द से, गुरु के शब्द को मंत्र समझ करके सिद्ध साधक बन गया था। तब गुरु ने कहा, जो संशय से भरे शिष्य थे उनसे, कि गुरु कल्याण स्वरूप है, कल्याण दाता है। जो भी शिष्य श्रद्धा से उनके वचनों का, उपदेश का अनुसरण करता है, विश्वास के साथ साधन को साधता है, वही शिष्य सिद्ध साधक बन जाता है। बाकी तो आप कितना भी निकट मंडराते रहो, लेकिन जब तक गुरु के वचन पर हमारा विश्वास सुदृढ़ नहीं होता है, तब तक अपने मन पर, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना अति दुष्कर है। तभी भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके द्वंद्वों का नाश हुआ है, शंका कुशंका का नाश हुआ है और श्रद्धा से, निष्ठा से, और ये द्वंद्व का नाश कब होगा? येषां त्वन्तगतं पापम, जब पापों का अंत होगा, पापों का नाश होगा, तब सारे द्वंद्वों को छोड़कर, शंका कुशंका संशयों को छोड़कर गुरु वचन पर विश्वास होगा। और जिनका गुरु वचन पर विश्वास है, माने तो पूज्य बापू जी के दिए हुए ज्ञान वचनामृत से, मंत्र की शक्ति से, गुरुदेव की शरण योग से लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों साधकों ने अपने जीवन में विलक्षण परिवर्तन पाया है। ये ध्यान योग शिविर का माध्यम हो, गुरुदेव की सीधी दृष्टि से, शक्तिपात योग से, चाहे वचन प्रसाद से, चाहे स्मरण से, चाहे स्पर्श से, साधकों ने आत्मिक उन्नति को पाया है। और ये सिद्ध प्रमाण है। जो व्यसनों से घिरा हुआ जीवन था, पाप आचरण से भरा हुआ जीवन था, ऐसे पाप आचारी जीवन से भी आज मुक्ति दिला करके, भगवत पथ पर प्रभु रस के रसिक बना करके, इस कलिकाल में, कलयुग के समय भी हमारे मन को, हृदय को शुद्ध करके, पावन करके, प्रभु रस से भरपूर करके, उस रसिकता के रस में ही रसाबोल किया है। ऐसे ही गुरु का ये सानिध्य कहो, गुरु की कृपा कहो, गुरु की आहेतों की कृपा कहो, कि जो आज हम सबको अवसर मिला है। और यही है कि जब गुरु की प्रसन्नता मिल जाती है, गुरु के आशीर्वाद मिल जाते हैं, तब साधना सहज हो जाती है। देखिए तो आज घर का वातावरण, हमारे कार्यालय का वातावरण, जहाँ हम कर्म योग कर रहे हैं, स्वार्थ से भरा हुआ है, पाप वृत्ति से भरा हुआ है। लेकिन फिर भी गुरु मंत्र के जप से, गुरु चरणों की श्रद्धा के फल स्वरूप, उस पापमयी कीचड़ से भी हमारा हृदय शुद्ध पावन होकर के भगवान नाम उच्चारण कर पाता है, भगवान का नाम ले पाता है, और भगवान की शरण का आश्रय लेकर के आज गुरु ज्ञान के दिव्य योग में प्रवेश पा रहे हैं। और जब शक्तिपात योग साधना शिविर में प्रवेश मिलता है, तब हमारा आत्मिक उत्थान सहज हो जाता है, जिसमें बस केवल हमारी सजगता रहे। प्रथम दिन तो थोड़ा सा थकावट रहती है, यात्रा की थकावट, फिर वातावरण में, जिस वातावरण से आ रहे उसका प्रभाव। पर जैसे जैसे हम अपनी चित्तवृत्ति को गुरुदेव के चिंतन से, दर्शन से, ज्ञान वचनामृत से सूक्ष्म करते हैं,
वैसे वैसे ही हमारे भीतर मलिनता का नाश होता है और शुद्धता का भाव जागृत होता है। और यही शुद्धता का भाव जागृत होते होते सिद्ध संकल्प हो जाता है कि गुरु का जो ज्ञान है, गुरु की जो कृपा है हमारे हृदयस्थ हो और हमारे जीवन में गुरु ज्ञान का प्रकाश हो। हर एक पर्व, उत्सव, महोत्सव संदेश देता है कि जीवन में प्रसन्नता बनी रहे, आनंद उत्साह बना रहे। संघर्षों से घिरा हुआ जीव भी जब इस माहौल में आता है तब आनंद उत्सव में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। और ये आनंद की घड़ी है हिंदू नूतन वर्ष। देखे तो प्रकृति भी संदेश दे रही है नूतनता का। पुराने पत्तों को बिखेर करके छोड़ देती है, मुक्त कर देती है और नए पत्तों के साथ अपनी सुंदरता को बरकरार करते हुए ये दिव्य संदेश दे रही है कि हमारे भी जीवन में ये नूतन वर्ष नवीनता लाए, नया उत्साह, नया उमंग और फिर दृढ़ संकल्प के साथ हम अपने साधन पथ में और गतिशील बनते हुए सिद्ध साधक बन जाए। पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा को हम परिपक्व कर लें। तो इस सौभाग्य की पल है नूतन वर्ष। आज के दिन परस्पर मिल करके शुभ सद्भाव करके कुछ वस्तुओं का लेन देन करके भी यही भाव है कि हमारा आत्मिक विकास हो, हम आत्म जागृति की ओर अपने जीवन की यात्रा को अग्रसर करें। और ये सहज तब बन जाता है कि जब समर्थ की छत्र छाया हो, समर्थ गुरु की नजर हम पर हो और हमारे हृदय में स्मरण की तिलधारवत धारा बह रही हो, तब साधना सुगम बन जाती है। और यही सुगम योग है कि जहाँ श्रद्धा विश्वास के साथ मन रूपी घोड़े को वश में रख करके, मन को वश करना ही तो साधन की परिपक्वता है। चारों दिशाओं में बिखरी हुई वृत्ति को एकत्रित करने का ये गुरु का द्वार, गुरु की शरण। चाहे फिर नवरात्रि व्रत करके, उपासना करके अपने चित्त को एकाग्र करें, चाहे तो मंत्र की सिद्धि से चित्त को एकाग्र करें, चाहे तो ध्यान के द्वारा। साधना के प्रकार अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य तो यही है कि हमारे मन रूपी घोड़े को एकाग्र करके वश में रखते हुए जो आत्मिक रस है उस रस को पाना। और यही अवसर है। गुरुदेव अपने सत्संग में बताते हैं कि पूज्य बापू जी जब जेल मंदिर में थे, देखा जाए तो सब कुछ पा लिया है। एक बार जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो कुछ बाकी रहता ही नहीं है। फिर भी जो अपने मन को अंकुश में रखने का अभ्यास है, तो बता रहे थे कि एक बार खारी सिंह खाने का मन हुआ तो सेवक से कहा कि अगर आई है तो ले आना। गुरुदेव तक पहुंची है प्रसाद के रूप में, लेकिन दृष्टा बन करके देख रहे हैं। खा भी ले, कर भी ले, तो भी उनको लेप नहीं लगता। फिर भी अपने मन को पृथक करके हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि मन को अंकुश में रखने का ये सुंदर अवसर है उपासना। उपवास करके तो कोई नवरात्रि के 9 दिन तक उपवास व्रत रखते हैं। जो 9 दिन तक व्रत नहीं रख पाते हैं वे आखिरी 3 दिन भी व्रत रखने से वही फल पाते हैं जो 9 दिन व्रत रखते हैं। आज प्राकृतिक नवीनता का संदेश देती हुई ये नवरात्रि भी हमको संदेश देती है कि हमारे जीवन में उपासना, ध्यान का आश्रय हो।
देवी भागवत के 3 स्कंद में वेद व्यास मुनि ने जन्मेजय से कहा था 6 महीने में नवरात्रि आती है। वैसे तो 4 नवरात्रि है, लेकिन 2 गुप्त है और जो विख्यात है, प्रसिद्ध है, 6 महीने में आती है। एक शारदीय नवरात्रि जो रावण के वध से पहले आती है, और वसंत नवरात्रि प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राकट्य से पूर्व आती है। तो ये समय काल उपासना का काल है। वैसे भी ये ऋतु भी क्रूर ऋतु कही गई है, बीमारियों से भरी हुई ऋतु है, तो जिसमें उपवास स्वास्थ्य लाभ भी देता है और साथ में प्राणों की सूक्ष्मता, साधना की सिद्धि, ऋतु परिवर्तन का ये काल हमारे जीवन में भी परिवर्तनता लाए। ऐसे भाव संकल्प करते हुए उपासना साधना करने से हमारा भक्ति पथ सफल पथ बन जाता है। तो प्रथम 3 दिन महाकाली की उपासना। तो आज से जो नवरात्रि शुभ आरंभ हुई है, काली की उपासना के 3 दिन, प्रथम द्वितीय 3 दिन जो हमसे कर्म हुए हैं, मलिन कर्म, उन पाप कर्मों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हुए उपासना करें तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। चौथा 5वां जो नवरात्रा है, छठवां, 3 दिन माँ लक्ष्मी की विशेष उपासना का संकेत दिया है देवी भागवत में। हमारे जीवन में संपदा हो, संपदा के साथ साथ आत्मिक संपदा हो, ऐसा भाव रखते हुए माँ सरस्वती लक्ष्मी जी का चिंतन करते हुए अगर कोई नवरात्रि का आश्रय लेता है तो लाभ होता है। और आखिरी 3 दिन सरस्वती उपासना के दिन है, जिसमें प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, विद्या का प्रादुर्भाव विशेष रूप से प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में शक्ति, लक्ष्मी और ज्ञान, इन तीनों के समन्वय से शोभनीय बनता है। तो नवरात्रि एक ये भी संदेश देती है कि हमारे जीवन में इन तीनों का समावेश हो, हमारा व्यवहार सफल हो, परमार्थ सफल हो और स्वास्थ्य सुदृढ़ हो। ऐसे संकल्प के साथ भी नवरात्रि व्रत करते हुए भक्ति का लाभ पाए। और अगर एक चरण और आगे चले तो जब जीवन में समर्थ गुरु है और श्रद्धा अपार है, प्रतीति से छोड़ करके प्रीति के भावों से जब गुरु शरण का आश्रय लेते हैं, तब सारी साधना उसी क्षण सफल हो जाती है। और इस साधना सफलता का ही अवसर है कि हम ऐसे पर्व पर अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र करते हुए साधना का आश्रय लेते हैं, भक्ति प्रीति को पुष्ट करते हैं। एक बार जोधपुर में एक युवती आई, पहले तो बापू जी को नहीं मानती थी, भाई की श्रद्धा थी, माता पिता की श्रद्धा थी, लेकिन वो थोड़ी सी मित्रों के संग में आकर के मीडिया जो कहती थी उस बकवास को सुन करके थोड़ा वे भी कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, नहीं मानती थी। लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि जिसमें वो स्वयं फंस गई। तब उनको उनके माता पिता भाई आश्रम लेकर के आए, लेकिन सौभाग्य कहो, पुण्याय कहो कि सीधे जोधपुर में गुरुदेव के दर्शन हुए और गुरुदेव से वार्तालाप करने का अवसर मिला। तो उन्होंने जो जो अपने जीवन में गलतियाँ हुई थी सब बताया। गुरुदेव ने कहा कि दिखा तेरा हाथ। जब हाथ देखे गुरुदेव तो जो फैशन में थोड़ा सा अनुराग था, आंतरिक जब तक रस नहीं जगता है तब तक बाह्य सुंदरता के लिए आकर्षित था, जिस कारण से जो गुरुदेव अपनी दृष्टि से उनके हाथ देख करके देना चाहते थे, उसमें उनकी फैशन बाधा बन गई। उस सीधे गुरुदेव का ध्यान उनके जो लंबे लंबे नाखून थे उस पर गए और कहे कि इतने बड़े नाखून,
पता है तुझे इतने बड़े लंबे नाखून किसके होते हैं? तो हंसने लगी। समझ गए ना किसके होते हैं? आप भी हंस रहे हैं। चुड़ैलों के होते हैं, राक्षसों के होते हैं। हम तो मानवी हैं। और तेरी माँ इतनी सिद्ध भक्त है, घर का वातावरण भक्तिमय है, और ये तूने क्या कर दिया? अब बापूजी से इतनी बात हो ना, तुरंत आंखें भर आई और दोनों हाथ जोड़कर कहती, बापूजी आज से छोड़ दूंगी, आज से मैं अपने जीवन में नवीनता को लाऊंगी। आपके ज्ञान वचनामृत को सुन करके आप जो कहोगे वही करूंगी। बस इतना शरणागत होकर के कहना उस कन्या का। युवा थी, 18-19 साल की। बस हृदय में तत्क्षण परिवर्तन देख करके गुरुदेव ने भी कुछ मिनट के लिए आंख बंद करी और अपनी दृष्टि से शक्तिपात करते हुए विशेष कृपा करती, जिससे कहीं न कहीं अगर वो कह तो रही पर बाधा बन ना जाए उसका मन, उनकी फैशन, मित्रों का संग। तब गुरुदेव ने अपनी दृष्टि देख करके भी उस शिष्य को उठा लिया। और वहीं कन्या जब ध्यान योग शिविर थी, दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद आज कहती है कि जैसे ही पूज्य बापू जी से मंत्र लिया और नियमित जप करती हूँ, मेरी आँखों से भक्ति से गंगा यमुना बहती हैं और मेरा हृदय इतना निर्मल हुआ है। आज ना मुझे मित्रों के साथ कुछ गपशप करने की इच्छा होती है, ना टीवी खोल करके देखने की इच्छा होती है। मोबाइल फ़ोन ज़रूर देखती हूँ, लेकिन जो पहले चलचित्र देखती थी, सीरियल देखती थी, उन सब मेरा सहज में छूटा। अब मैं देखती हूँ तो गुरुदेव का दुर्लभ दिव्य सत्संग, मेरी साधना कैसे सिद्ध हो, मेरी गुरु चरणों की प्रीति कैसे बढ़े, और मेरा मन सदा गुरु ज्ञान में ही कैसे लगा रहे। बस ये भाव तत्क्षण गुरु की दृष्टि से, गुरु की कृपा से, गुरु के स्पर्श से। नहीं तो मेरा जीवन तो इतना बिखरा हुआ था कि संभलना आती मुश्किल था। तब कहा कि जब अवतार धरा पर आते हैं तब ऐसे भटके हुए जीव को किनारे लगाने हेतु, भवसागर से पार करने हेतु ही गुरुदेव वधारते हैं। तो जो लाभ ले पाते हैं, अपना कल्याण कर पाते हैं, ऐसे भक्तों को तो खूब हृदय से वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और उनकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को प्रणाम करते हुए अपनी गुरु की शक्ति, सामर्थ्य को समझकर जितना हम सुमिरन में, ध्यान में, चिंतन में, गुरुद्वार पर आकर के शिविरों का लाभ लेकर के अपनी आंतरिक शक्ति का विकास करेंगे, उतना ही ये मायामय संसार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो आज संसार जो माया से ग्रसित है, पर साधक गुरु की शरण का आश्रय लिया हुआ शिष्य संसार में रहते हुए भी भक्ति से भरा हुआ है। बारडोली का एक साधक कृष्ण भक्त थे। पूज्य बापू जी का दर्शन तो नहीं हुआ था, पर जिस कार्यालय में काम करते थे उनमें से एक साधक था। उन्होंने कहा पूज्य बापू जी सूरत पधार रहे हैं, चलिए हम भी दर्शन करते हैं। तब कृष्ण भक्ति तो थी, पर इतनी दृढ़ता नहीं थी, आंतरिक इतना परिवर्तन नहीं था जो गुरु के दर्शन से हुआ है। आए हैं मित्रों के संग, सूरत आश्रम में दर्शन किए, गुरुदेव के ज्ञान वचनामृत का लाभ लिया है। सत्संग सुनते सुनते गुरुदेव भी सत्संग सुनाते सुनाते फिर विश्रांति योग में लेकर के गए। फिर थोड़ा सा संकीर्तन भी हुआ। संकीर्तन के बाद फिर गुरुदेव ने कहा थोड़ी देर के लिए आंख बंद। जिन भी इष्ट को मानते हो, जो भी गुरु को आप स्वीकार किए हो, उनका ध्यान करिए। तब उस कृष्ण भक्त के हृदय में ये प्रश्न उठा कि मेरे जीवन में तो कोई गुरु है ही नहीं, मैं किसका ध्यान करूं। तुरंत ही गुरुदेव ने फिर कहा कि जो आपके इष्ट है उनका ध्यान करिए। तो वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर में तो भगवान कृष्ण की मूर्ति दिख रही है, तो थोड़ी देर में पूछे बापू जी
कृष्ण के अंदर दिख रहे। अब ऐसे दिव्य दर्शन होने लगे। और फिर जब कृष्ण दिखे 4-5 बार बापूजी के दर्शन कृष्ण रूप में होते होते, जब कृष्ण रूप में फिर दर्शन हुए तो कृष्ण ने कहा कि मैं ही कृष्ण हूँ। जो पूज्य बापूजी के रूप तुझे दिख रहा वही मेरा रूप है, तुम उनसे दीक्षा लो, यही तुम्हारे गुरु है। उस बारडोली के साधक ने उसी समय पूज्य बापूजी से दीक्षा लेकर के अपने जीवन में ऐसी विलक्षणता प्राप्त की। कार्यालय में काम कर रहा हूँ लेकिन स्वतः मेरा मंत्र चल रहा है, स्वतः मेरा सुमिरन चल रहा है। और जो सवेरे नियम करके सत्संग सुना है उस सत्संग के वचनों में ही मेरा मन लवलीन रहता था। तो कार्य में भी बड़ी कुशलता बढ़ जाती थी और कार्य भी प्रसन्नता से करने से बोझारूप नहीं होता, तो सफलता भी विशेष मिलती थी। इसलिए कहते हैं कि जिनको समर्थ गुरु मिल जाए, गुरु से दीक्षा मिल जाए, उनकी सेवा साधना कार्य सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो आज सिद्धि का काल, हिंदू नूतन वर्ष, चैत्र मास, और आज ही सूर्योदय के समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ शुरू किया था, बिना मुहूर्त का मुहूर्त। और विशेष रूप से गुरुदेव की सिद्ध साधन स्थली और विशेष रूप से गुरुदेव की अहेतु की कृपा, इस अवसर में हमको भी ध्यान योग कर्म को सफल करने का ये सिद्धि काल प्राप्त हुआ है। तो आइए पावन गुरुदेव के चरणों में ये निवेदन करते हुए हम आज शुभ संकल्प करें। हमारे जीवन में भी आज जो विलक्षणता आई है, आपकी ये सिद्ध शरणागति प्राप्त हुई है। आप साक्षात नारायण हमारे जीवन में गुरु रूप में आए हैं। आपके चरणों की श्रद्धा, भक्ति, प्रीति हमारे हृदय में दिन प्रतिदिन सुदृढ़ हो। हम अपने जीवन को, अपने कर्मों को सफल करते हुए आपकी ही शरण योग का आश्रय लेकर ये नूतन वर्ष हमारे जीवन में नवीनता और विश्वास को सुदृढ़ करें। भटकती हमारी मन की वृत्तियों को अंतर्मुख करके हम आपके ही ध्यान में, आपके ही सुमिरन में नूतन वर्ष सफल करें। पिछले वर्ष में हमसे जो कुछ भी हुआ है, सही गलत सब कुछ आपके चरणों में हम सभी अर्पित करते हैं। हमारा मन भक्ति ज्ञान के प्रभाव से सदा आपके ज्ञान का प्रकाश पाता रहे। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सदा गुरु प्रीति की ओर हम सबको अग्रसर करते रहे। मंत्र तीर्थे द्विज देवे, देवक के वेश जय गुरु, जो शास्त्र कह रहे हैं कि जिनकी मंत्र में श्रद्धा है, तीर्थ में महत्व बुद्धि है, ब्राह्मणों को आदर दे करके उनके पूजन करके जो पुण्य लाभ लेते हैं, देवों में जिनकी श्रद्धा है, ज्योतिषों में भी जिनकी श्रद्धा है, औषधि के प्रति भी जिनकी श्रद्धा है, ऐसे ही गुरु में जैसी भावना होगी वैसा ही फल प्राप्त होता है। तो आज गुरु हमारे साक्षात ईश्वर है, परब्रह्म परमात्मा है, और हम सबको परमात्मा शांति, आत्मिक आनंद देने हेतु ही इस सिद्ध काल में
अपने द्वार पर बुलाए हैं भक्ति ज्ञान के प्राधान्य ध्यान योग शिविर में। इस ध्यान योग शिविर का पूर्ण रूप से सजल भाव से, सतर्कता से, एकाग्रता से, निश्चल मन से, भाव से अनुसरण करते हुए अपने मलिन विचारों को, मलिन कर्मों को, दुष्ट वासना को निर्मूल करके आत्मिक रक्स को पाए। हमारी सुषुप्त शक्तियां जागृत हो, मन के विचारों में, भावों में बस यही शुभ संकल्प, हमारा जीवन सफल हो, भव रोग से, भव दुख से हम शीघ्र ही पार हो। जिस शिष्य के हृदय में गुरु का ध्यान हो, गुरु मंत्र का जप हो, गुरु शरण योग का आश्रय हो, उस शिष्य का माया भी बाल नहीं बांका कर सकती। शास्त्र वचन है, ये सिद्ध वचन हमारे जीवन में चरितार्थ हो। हे गुरुदेव, आपने करुणा करके हम सबको अपनी शरण प्रदान की है। हम चल करके आप तक पहुंची सामर्थ्य हमारा नहीं है, यह आपका ही सामर्थ्य है, आपकी ही कृपा है। अहोभाव से हम आपकी शरण का वरण कर सके। जिनका गुरु वरण करते हैं उनका तो मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हे गुरुदेव, हम करबद्ध आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं, सदा हमारा मन आपकी भक्ति से, ज्ञान से, प्रीति से संपदावान रहे। प्रभु रस से हमारा हृदय रसिक रहे। एक क्षण के लिए भी हमारा मन इस माया में ना भटके, ऐसे दया करना है गुरुदेव। शांत होते हुए एकाग्र चित्त से पावन गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए, जिनमें स्वरूप का ध्यान करते हुए जो अखंड आनंद की प्रतिमूर्ति है, आनंद को भी आनंद देने वाले गुरु है, ऐसे गुरुदेव की दृष्टि आज हम पर है। जितना हृदय अहोभाव से भरा है, गुरुदेव के चिंतन से सजग है, उतना ही भीतर से लाभ।
कितने ही मन की एकाग्रता, जिस प्रकार उबलते पानी में हम अपने परछाई को नहीं देख पाते हैं, वैसे ही मन में अगर संकल्प विकल्पों की जाल गुथ रही है, शंका कुशंका के भाव जग रहे हैं, तो चित्त एकाग्र नहीं हो पाता। पर जितना एकाग्र मन है, उतना ही अधिक हम अपना कल्याण कर पाते हैं। तो बीच बीच में सजग होकर के अपने मन को, मस्तिष्क के हर एक कोने को शुद्ध करते हुए पावन ओमकार मंत्र की ध्वनि, जिस प्रकार जंगल में शेर की आवाज गर्जना सुनकर छोटे मोटे पशु यूं ही भाग करके छुप जाते हैं, इसी प्रकार ओमकार के दीर्घ गुंजन से चित्त में उत्पन्न हुए नकारात्मक विचार, संकल्प विकल्प शांत होकर एक तान मन बन जाता है। पूरी सजगता से अपने विचारों पर एकाग्रता, मन के संकल्प विकल्प पर दृष्टाभाव, विशेष रूप से गुरु चरणों का ध्यान, चिन्मय स्वरूप का ध्यान।
संध्या का समय, पावन नवरात्रि का शुभारंभ, शक्ति संचय की ये वेला, शुभ वेला, जो हम अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित करके, जागृत करके पूर्ण लाभ को पाए, इसी भाव से फिर से गहरी श्वास भीतर, गुरुदेव ने मंत्र दिया, साधना बताई। मंत्र पर विश्वास करके साधना का आश्रय लेकर ऐसे दिव्य योग में जब अनुराग का भक्ति से डूबते हैं तो लाभ भी अधिक होता है। तो खूब सजल भाव से, धन्यवाद से भरा हृदय और दिव्य दिव्य आज योग के अवसर में खूब सजल भाव से फिर से लंबे गहरे श्वास भीतर,
पवित्र शरण योग, एकाग्रता, गुरु मंत्र का आश्रय, संधि काल में किए हुए गुरु मंत्र का जप शीघ्र ही सिद्धिदायक फल देता है। खूब शांत चित्त, एकाग्र चित्त से आती श्वास जाती श्वास में गुरु मंत्र का जप हृदय में ध्यान, एक विश्वास गुरुदेव के चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं हो, यही सजग भाव रखते हुए थोड़ी देर गुरु मंत्र का जप करेंगे।
कठोर साधना, कठोर तपस्या के बाद जो सिद्धि प्राप्त होती थी, वही सिद्धि कलयुग में गुरुदत्त साधना से, पावन भगवान नाम उच्चारण से, भगवान नाम संकीर्तन से साधक प्राप्त कर लेता है।
न कोई स्थान की विशेष मर्यादा है, ना और जंगल में जाकर एकांत स्थान पर बैठकर के साधना कर, बस केवल अपने हृदय में प्रेम और भक्ति को भरते गुरु शरण का आश्रय लेकर निश्चल मन से, पवित्र मन से, एकाग्रता की स्थिति से, चाहे मौन होकर शांत भाव से नाम जप करें, चाहे संकीर्तन के द्वारा, वहीं की वहीं स्थिति साधक सहज में ही प्राप्त कर लेते। आज ही उत्तर वर्ष के परिवर्तन की समय काल में आज हमारा हृदय अनंतता की अनुभूति करता हूँ। नाम की पुकार, मंत्र शक्ति की ये पावन स्थिति जो संकीर्तन के माध्यम से और वही स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। जो हमारे कानों में सदा इस संसार की रंगकार गुंज रही थी, उस कान के द्वारा आज भगवान नाम का पावन ध्वनि स्वर जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करके, हृदय को पवित्र करके आज गुरु ज्ञान के पात्र बना रहा है। तो हृदय से अपने गुरुदेव का धन्यवाद करते हुए जय हो। हे मेरे प्यारे गुरुदेव, हम कैसे थे और आज आपकी कृपा ने हमको कैसे बना दिया। हे गुरुदेव, आपका शत शत धन्यवाद, अनंत अनंत कोटि धन्यवाद। सदा हम पर आपकी दृष्टि बनी रहे, सदा हमसे ऐसी ही परम सिद्ध साधना सिद्ध कराते रहिए और हम आपके परम कृपा के प्रसाद में लाभान्वित होते रहे। जय हो। हरि बोल। पाप वासना से रक्षित सुरक्षित रखने वाला महामंदिर।
मेरे हृदय सदा आपका ही नाम, मेरे कानों से सदा आपके ही नाम की पवित्र ध्वनि, आंखों से सदा मेरे गुरु की दर्शन, और पैरों से सदा पावन अपने गुरु के धाम में जाकर अपने जीवन को धन्य धन्य करते रहे। जय हो। हरि हरि बोल। हिंदू नूतन वर्ष और हमारे भीतर भी गुरु कृपा का उत्सव जो परम सिद्ध साधन के साथ जुड़कर आनंदित कर रहे, उत्साहित कर रहे। हरि हरि बोल।
शुभारंभ जो हमारे हृदय को आनंद की खबर दे रहे हैं। हे गुरुदेव आपकी जय हो। हरि हरि बोल। और गुरुदेव की सिद्ध साधन की ये सिद्धि तपोमय भूमि जो हमारी आत्मिक शक्ति का विकास करे, ऊर्जा शक्ति का विकास करे, हमारी आत्मिक भावना को पवित्रता में परिवर्तित करे, हमारे जीवन को प्रभु रस से भरे। जय हो। हरि हरि बोल। गुरुदेव का आगमन जब गुरु अपने शिष्य के बीच पधारते हैं तब शक्ति देने हैं, आनंद का दान करने हैं, जो आनंद को भी आनंद देते हैं। ऐसे गुरु का आगमन, ऐसे गुरु की शरण। नाम की पुकार, नाम ही को तत्क्षण शुद्ध पवित्र कर देती। जिस प्रकार
अग्नि में मलिन धातु को डाल देने से धातु शुद्ध हो जाती है। इसी प्रकार हृदय से की हुई नाम की पुकार, हृदय से ली हुई शरणागति अंतःकरण को तत्क्षण शुद्ध, पावन और भक्ति से भरपूर कर देता है। यही पावन सिद्धि काल जो हमें आत्मिक रास्ते गुरु ज्ञान की पवित्रता में हम पवित्र हुए, गुरुदेव के आनंद से हमारा चित्त आनंदित हो। गुरुदेव के ध्यान से जन्मों जन्मों के कुसंस्कार, मलिन वासना निर्मूल हो, हम तत्क्षण शुद्ध पावन होकर उनके भजन में तल्लीन हो। और यही ध्यान योग शिविर का सार, गुरु कृपा की प्रसादी का महाप्रसाद डूबते जाए। थोड़ी पल के लिए हृदय से अपने गुरु के होते जाए। आज तक संसार के होकर के देखा, संसारी बन करके भजन करके देखा, ज्यादा लाभ नहीं, लेकिन उनके होकर उनका भजन, उनकी शरण, हृदय से आनंद, हृदय से शांति की अनुभूति और पवित्र प्रेम की धारा जो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के सुमिरन से अपने आप को सिद्ध योगिनियां बनाई थी। विशेष पढ़ाई नहीं थी, विशेष साधना नहीं थी, बस स्मरण का सुख था, स्मरण का आनंद था और सच्ची शरणागति। तभी नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा, भक्ति हो यथा व्रज गोपी का नाम, गोपियों जैसे हम सभी इंद्रियों से अपने गुरु को पीते जाए। कानों से उन्हीं का स्मरण श्रवण, आंखों से उन्हीं का दर्शन, हृदय से उन्हीं का ध्यान, सभी इंद्रियों से उन्मय